हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे आप और आप अच्छा कर रहे होंगे। देखो, आज की वीडियो में हमारे साथ है चैतन्य। ठीक है, चैतन्य लास्ट ईयर एसएससी का एग्जाम दिया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर किया और अभी नाउ चैतन्य एसएससी के अंदर 9th क्लास के एग्जाम दे चुके हैं और अभी 10th में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इनसे पूछने वाले हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन्होंने कैसे एग्जाम को क्लियर किया, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही। ओके, तो चैतन्य, सबसे पहले आपका स्वागत है आपके थैंक यू। अपने चैनल पर। ठीक है, आप अपने व्यूअर को, अपने मतलब कि जो आपके छोटे भाई बहन है, उनको ये बताओ आप कि आपने सबसे पहले लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने पुराने स्कूल से और नए स्कूल में जाने का। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि पुराने स्कूल में मैंने देखा है कि टीचर्स इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते बच्चों पे। एसओएससी वाले स्कूल में टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों पे और जो वीक है उनको अच्छा बनाते हैं। अच्छे, ठीक है, तो देखो अभी हम क्या क्या जानने वाले हैं और हम जानेंगे कि इनकी प्रिपरेशन का लाइक इन्होंने स्टार्ट कैसे किया। ठीक है, और साथ के साथ में कौन कौन सब्जेक्ट इन्होंने कवर किए, साथ के साथ में इन्होंने कहाँ से चीजों को कवर किया, देन उसके बाद में एग्जाम में कैसे इन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओ आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी। मतलब कि स्टार्टिंग में आपने फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट जब पढ़ना स्टार्ट किया आपने, तो किन बुक को टारगेट किया आपने सबसे पहले। मैंने 8th आपसे पढ़ी थी तो जो आपने पढ़ाया था उससे रिलेटेड ही पेपर में आया था। और लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न होते हैं, वो अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो लॉजिकल रीजनिंग वाले पेपर में फ्री के मार्क्स होते हैं क्वेश्चंस में। ओके, तो लाइक जो हमने 8th में पढ़ा था हम्म, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। या नहीं? नहीं। ओके, तो देखो पहली बात तो ये है कि आपको 8th क्लास की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम आप अपने 8th क्लास को रिपीट करो, जितनी बार कर सकते हो उनको कवर करो ऊपर। ठीक है, अच्छा ये तो होगी मैथ की बात। अब आप बताओ कि जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे उनको कैसे हैंडल किया आपने। रीजनिंग वाले क्वेश्चन में पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं अलग अलग होते हैं हर क्वेश्चन में। हम्म, लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई आपने कर लिया तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपने तो कर लिया, बाकी सारे बच्चे नहीं कर पाते ना। तो लाइक आप अगर फॉर एग्जांपल आपके प्लेस पे कोई और बच्चा है, ठीक है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, आप कर लेते हो, सारे बच्चे नहीं कर पाते ना, ऑब्वियस है। ठीक है, तो उनके लिए कौन सी बुक या उनके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को। उनको सबसे पहले क्वेश्चन देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और पैटर्न जो है क्वेश्चन का वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। पैटर्न अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो अगला आप क्या आएगा वो अपने आप पता लगा सकते हैं। कहने का मतलब है पहले आप पीवाईक्यू उठाओ, लाइक लास्ट ईयर के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर उठाओ। ठीक है, उनको सोल्व करो, या फिर आपके पास कोई भी बुक है, आपके पास में किसी भी राइटर की बुक है रीजनिंग की, आप उसको उठाओ और इसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं आपको कितना, आपने कितने दिन स्टार्ट, मतलब आपने कितना टाइम तक पढ़ाई की कंटिन्यू, मतलब एग्जाम से कितना दिन पहले स्टार्ट किया आपने। मैंने एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करा था और मैं डेली 1 घंटा पढ़ता था। मेरी कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी थी इसलिए मैं डेली पढ़ता था। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या बोला, बोला कि रेगुलर था। ठीक है, तो आपको रेगुलर रहना है। ठीक है, स्टडी आवर कितने थे आपके, मतलब कि जैसे कि आपने बताया कितने घंटे पढ़ रहे थे आप। मैं डेली 1 घंटा पढ़ता था। ठीक है भैया, आप 1 घंटा मत पढ़ना, 1 घंटे से ये इंटेलिजेंट इसलिए 1 घंटा बोल रहा हूँ। मैं ट्यूशन के अलावा बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी। ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी भी करनी है आपको एटलीस्ट, कम से कम। बेटा इन्होंने पढ़ा 1 घंटा, पर यानी कि 1 घंटा नहीं, आप देखो हर एक बच्चे का ना अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन्होंने 1 घंटा इनफ है इनके लिए, हो सकता है आपके लिए 1 घंटा इनफ हो, 2 आवर्स इनफ हो। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देखना। ठीक है ना। अच्छा, कोई आपका फिक्स टाइम टेबल था आपका कोई, कि हाँ इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में ही पढ़ना है, या फिर सुबह से लेके शाम के बीच में इस टाइम के बीच इस टाइम में पढ़ना है, वो कैसे रहा आपका, वो बताओ थोड़ा सा एक बार। मेरा टाइम टेबल कोई नहीं था क्योंकि जो मेरा पुराना स्कूल था इवनिंग का था। तो उसमें मैं सुबह उठता था, सुबह उठने के बाद फ्रेश फील होता है तो उस टाइम पे मैं पढ़ लेता था। तो टाइम टेबल में तो कंसिडर करेंगे कि आप सुबह हाँ। सुबह पढ़ रहे हो आप, है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे कोई टाइम टेबल नहीं था करना है टाइम टेबल तभी हुआ वो, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा ये बताओ हमें यहाँ पे, अगर हम बात करें मॉक टेस्ट के बारे में या प्रैक्टिस के बारे में, तो वो उसको कैसे हैंडल किया आपने, वो कहाँ से कवर कराया आपने। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी बस, और ज़्यादा मैंने कोई प्रैक्टिस करी नहीं। और बाकी जितने सर ने क्वेश्चन जितनी बुक से कराए थे मैंने वही वाले प्रैक्टिस करी थी। लाइक बेसिकली जो अपन ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाए थे उनके अलावा आपने एनसीईआरटी को कवर किया, या एनसीईआरटी बोले या फिर जो कुछ असेसमेंट थे, असाइनमेंट वगैरह थे, हाँ। उनको कवर किया ओवरऑल। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप मुझे बताओ, जब मॉक देने के बाद में आपने कुछ लाइक अपने आप में कुछ चेंज देखा कि हाँ मैंने अभी क्वेश्चन लगाए हैं और कुछ में या फिर कोई टेस्ट दिया, तो उसके बाद में कुछ चेंज देखा आपने, कुछ एनालिसिस किया आपने आप में? हाँ, मतलब जो पहले क्वेश्चन मेरे को हार्ड लगते थे, वो मैं प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को वो ईज़ी लगने लगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब हमें ये बता दो, आपका एग्जाम डे एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे आए नहीं थे और लेकिन तो मैं आए नहीं थे। बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। तो मतलब कि आप ये सोच के मत छोड़ देना पेपर को कि मेरे को तो कम आता है या मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे या मेरे से ज्यादा प्रिपेयर करने वाले बच्चे वहां पे आएंगे। उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे बच्चे आए ही आए नहीं। नहीं थे। ठीक है, तो एग्जाम देने जरूर जाना, है ना, एग्जाम देने जाना। कोई बच्चा आए। वाह, ठीक है, अच्छा था, कंटिन्यू। ओके। तो वहाँ पे ना मेरे हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आया, मैंने क्वेश्चन पेपर को रीड करा। अब मेरे को पता था कि अगर ये मेरे लिए इजी है तो सबके लिए इजी होगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कई बच्चे क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ेंगे और उसको गलत कर देंगे, क्योंकि टाइम कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़ो ताकि अच्छे से समझ आए। ओके, देखो इस पॉइंट में नोट कर लो क्या, कि क्वेश्चन को आपको आराम से और मतलब कि क्लियरली पढ़ना है। ऐसा नहीं आप जल्दबाजी में पढ़ो और कुछ स्किप कर दो, वो मिस्टेक मत करना, ठीक है ना। वेरी गुड। ठीक है, तो भाई ये सब क्वेश्चन थे जो हमने इनसे किया, इन्होंने आंसर भी बहुत अच्छे से दिए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, तो आप कमेंट करो। ठीक है, और